हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय ब्यूटी पाले चेयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग एंड देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आई होप आपको आवाज़ सही से आ रही है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। डिस्ट्रप्शन, बैलेंस एंड डेस्टिनी, सोलर प्लेक्सस, पावर, विजडम, sacrifice, solitude, partnership and alliances, stand your ground and solar sacral awareness. Okay. सो गाइज, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है? देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने नियति को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, यस, इस पर्सन ने उन सारी चीज़ों को समर्पण कर दिया है जो इस पर्सन के कंट्रोल के बाहर हैं। देखो, सरेंडर लोग बोल देते हैं ना कि मैंने सरेंडर कर दिया, बट सरेंडर का एक्चुअल मीनिंग उन्हें मालूम नहीं होता है। सरेंडर का मतलब होता है कंट्रोल को रिलीज कर देना और जो हो रहा है उसे होने देना, उसको ही कहते हैं सरेंडर। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें नहीं पसंद आ रही तो हम उसमें बीच में जाकर कुछ ना कुछ करने का प्रयास ज़रूर करते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों हुआ, हमें ऐसे नहीं चाहिए था, हमें ऐसे चाहिए था। ठीक है, और जितना हमसे हो पाता है सारी चीज़ों को हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। पर सरेंडर का एक सीधा साधा सा मतलब है रिलीज कंट्रोल, है ना? तो आपके पर्सन जो हैं इन्होंने ऐसा ही कंट्रोल जो है वो रिलीज कर दिया है। मतलब जो भी फेटेड इवेंट होते हैं या फिर कहे जो चीज़ नियति में लिखी हुई है, डेस्टाइंड है, डेस्टिनी का कार्ड आया है। मैं अपनी तरफ से रीडिंग में नहीं बोलती, दिखा देती हूँ। डेस्टिनी का कार्ड आया है। अगर कोई चीज़ नियति में लिखी हुई है या डेस्टाइंड है तो उसे डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम डिले कैसे करते हैं कि हम बीच बीच में जाके उन चीज़ों को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हैं या फिर उनको बार बार बिगाड़ के आ जाते हैं। सरेंडर ये कहता है कि हो रहा है जो होने दो, जो आपको गाइडेंस आ रही है उस पर एक्शन लेते जाओ और जो हो रहा है उसे होने दो। इसे कहते हैं सरेंडर। मतलब कर्म तो हमने कर दिया लेकिन कर्म के फल से हम डिटैच हैं। मतलब हमें नहीं पता कि इसका फल क्या आने वाला है। हमने तो सिर्फ कर्म पर फोकस किया था। हमें था कि ये दो रास्ते हैं, हमें चलना है। हमने ये देख लिया कि हमारा मन क्या कहता है, हम उस रास्ते पे चल गए बिना ये सोचे कि ये रास्ता में कहाँ लेकर जा रहा है। ठीक है, तो हरि बोलते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो कर्म बेसिकली क्या है कि हमने अपना काम किया, अपनी तरफ से हमें जो सही लगा 100% एफर्ट के साथ हमने कर दिया। अब इसका क्या रिजल्ट बनेगा ये हमें नहीं पता। और हरि एक चीज़ और बोलते हैं कि जिस नियत के साथ आपने वो कर्म किया होगा वैसी नियत का रिजल्ट बन जाएगा फ्यूचर के अंदर। जनरली हम फल को देख के काम करते हैं, है ना? मैट्रिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे क्या फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये सिखाते सिर्फ कर्म कर, फल अपने आप आएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी आपके पर्सन की
अगर ये लंबे टाइम से टावर मोमेंट झेल रहे हैं, एक के बाद एक टावर आ रहा है इनकी लाइफ के अंदर, और ये सरेंडर नहीं कर रहे थे इस चीज़ को कि नियति के भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं, गॉड का कोई प्लान हो सकता है, डिवाइन का कोई प्लान हो सकता है, यूनिवर्स ने आपके साथ कुछ और करना हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है। आप अपनी लोअर कॉन्शियसनेस में फियर में हैं, गिल्ट में हैं, शेम में हैं, आप डिवाइन प्लान को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। उसके चलते अगर आप बहुत सारी चीज़ों में अपना बार बार सारी चीज़ों को आप बिगाड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रप्शन का कार्ड दिखा रहा है कि टावर मूवमेंट है यहाँ पर, और इस टावर मूवमेंट ने आपके पार्टनर से ये कंट्रोल भी छीन लिया है, यानी कि रिलीज कंट्रोल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन से कहा गया है कि कंट्रोल को रिलीज कर दें पूरी तरीके से, ओके, और बस ज्ञान पर फोकस करें। मतलब आप सिर्फ कर्म करो और जो उस जगह पर आपको जो लेसन मिल रहा है उसे लर्न करो। फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा इसको सोचने की आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब इस पर्सन से ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या परिणाम आएंगे, क्या रिजल्ट आएंगे, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बस अपना 100% कर्म करो, और उस कर्म को करते वक्त जो भी आपको लेसन्स मिल रहे हैं सिचुएशन से, जो भी प्रॉब्लम परिस्थितियाँ आपके जीवन के अंदर बनी उससे जो भी लेसन्स मिल रहे हैं, उस लेसन्स जो भी लेसन्स हैं आपके उनको बस लर्न करो, ठीक है। ऐसा इसीलिए करना है आपको क्योंकि आप जितने लेसन लर्न करोगे उतने ही लेसन आप सिखाओगे लोगों को कि ऐसे ऐसे लेसन लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे जो जिनकी अवेकनिंग 2017-18 में उनकी सबसे ज़्यादा पेनफुल अवेकनिंग रही है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल्स भी रही हैं, यानी कि मास्टर सोल्स रही हैं, क्योंकि उनको बिना गाइडेंस, मतलब गाइडेंस इतनी अवेलेबल नहीं थी उस समय पर यूट्यूब पे, और उनको हर एक चीज़ छोटे छोटे स्तर पे चीज़ों को समझना पड़ा, और बहुत लंबे टाइम तक उनको इनर वर्क करना पड़ा। उनके जो इनर वर्क है वो बहुत चले हैं, 7-7 8-8 साल। लेकिन अब जो अवेकनिंग हो रही है 2022 23 24 के बाद से जो अवेकनिंग चल रही है, इन अवेकनिंग में लोग पता है बहुत जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लोगों को लेसन्स लर्न कराने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी कहानी जो है वो बहुत आसानी से लिखी जा सकती है, या फिर अगर ये जल्दी सरेंडर कर दे तो ये बहुत आसानी से सारी चीज़ों को हैंडल करके निकल सकते हैं। अदरवाइज 17-18 के आसपास वाले जो अवेकनिंग वाले हैं, इन्होंने बहुत देखा है, बहुत झेला है, ठीक है। ये बहुत मतलब ज़्यादा देख कर आए हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि तुम बस लेसन लर्न करो सिचुएशन में, और डेस्टिनी में जो लिखा है वो होकर रहेगा, उसको तुम रोक नहीं पाओगे। बस तुम्हें जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हें फालतू का स्ट्रेस पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। तो बस सीखना यही था कि मुझे बैलेंस करना है, ना कि सेक्रीफाइस। इस पर्सन को ये सीखना था कि आपके कनेक्शन में इस पर्सन को आपको बैलेंस करना था, ना कि सेक्रीफाइस। अगर जैसे मान लीजिए होता है ना कि अगर आप दोनों की नहीं चल पा रही है, ट्रिगर आ रहे हैं, तो आप बैलेंस करने की बजाय रन कर जाते हो, कहते हो हमें टॉक्सिक पार्टनर मिल गया, हमें कोई एक्स हमें टॉक्सिक था, नेक्स्ट हमारा अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको ये सीखना था कि सेक्रीफाइस नहीं करना होता, बैलेंस करना था। और भी कई तरीके से अगर तुम चीज़ों को बैलेंस करना नहीं जानते और उसमें भी तुम सेक्रीफाइस करते हो, तो तुम्हें यहाँ पर यही सीखना था कि सेक्रीफाइस नहीं करना होता है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन को ये भी आंसर मिल रहा है कि इनको सॉलिट्यूड में क्यों रखा गया, डेस्टिनी के क्या प्लान्स थे इनको सॉलिट्यूड में रखने के। अगर इनकी लाइफ में इनको अकेला रखा गया, अकेला दोनों को रखा जाता है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, ठीक है। यूनिवर्स दोनों के लिए ऐसी व्यवस्था करता है कि तुम थोड़ा थोड़ा समय अकेले रहो और स्वयं को पहचानने की कोशिश करो। आपको भले ही डीएम को देखकर काफ़ी ट्रिगर हो सकता है, आपके जो भी पार्टनर को देखकर बहुत ट्रिगर हो सकता है, लेकिन थे वो सॉलिट्यूड में ही, ओके। यहाँ पर एनर्जी सोलर प्लेक्सस एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यस यस यस, यहाँ पर दोनों ही का भी सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है ताकि पार्टनरशिप हो सके, क्योंकि ये नियति है, ये डेस्टिनी है, ये तो होगा। अगेन मैं फिर से बोल देती हूँ, ये तो डेस्टिनी है, ये तो नियति है, ये तो होगा, पार्टनरशिप होगी। यहाँ पे आपके पर्सन को अथॉरिटी भी लेनी पड़ेगी हाथ में, और अपना स्टैंड भी लेना पड़ेगा। अब सोचो कोई इंसान जो है वो ईगो से डील कर रहा था और चीज़ों से उसने रन किया, ईगो की तो बैंड बजा दी यूनिवर्स ने, जहाँ पर भी थे वहाँ पे। अब ईगो की बैंड बजाई सो बजाई, अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए अलग से बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ठीक है, ईगो टूट गया, ठीक है। हमको चीज़ें लर्न करने में आ गई, हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन कितना ज़्यादा मुश्किल है ना कि ईगो ब्रेक होने के बाद अकाउंटेबिलिटी लो। मतलब तुमने जो फैलाया है उसे समेटो, अब ये भी काम तुमसे ही करवाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीज़ इंसान की ईगो को और ज़्यादा तोड़ती है। हालांकि जो जिनका ईगो ख़त्म हो चुका होता है वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। गलती को स्वीकार करने का मतलब है कि हम रन किए थे, हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हम रन किए थे, ठीक है, हमें रन नहीं करना चाहिए था, हमें बैलेंस करना चाहिए था, हम इसको स्वीकार करते हैं। जो चीज़ पर्सन ईगो में ना मानते कभी भी, ईगोइस्टिक व्यक्ति कभी ये मानता है, वो कहता है नहीं मेरी मर्जी, तो चला ले फिर अपनी मर्जी, क्योंकि यहाँ नहीं चलेगी। डेस्टिनी कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि वो एक्चुअली वो लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने पर्सन के साथ 5 साल तक एक दूसरे के साथ मन मुटाव में रहो, झगड़े में रहो, परेशानी में रहो, ठीक है, एक दूसरे को ट्रिगर करते रहे, तो 5 साल आपने खराब कर लिए दोनों ने मिलके, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको अलग थोड़ी ना होने देगा। मान लीजिए आप किसी और रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी और जगह पर जाते हैं, वहां भी ट्रिगर लेकर वापस डेस्टिनी आपको 1000 बार मिलाएगी, बार 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 बार, जब तक कि आप समझ नहीं जाते कि आपको सीखने की जरूरत थी, आप ईगो दिखा रहे थे या फिर जो भी रीजन हो। वैसे जिनको विजडम मिल जाती है ना, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। जिन्हें विजडम मिल जाती है वो समझ जाते हैं कि मुझे अब और ज़्यादा इस गेम को आगे नहीं बढ़ाना है, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और ख़त्म करो, क्योंकि स्ट्रेस भी बढ़ता है, इंसान को टेंशन भी बढ़ता है, लाइफ की क्लैरिटी भी नहीं मिल रही होती, तो डायरेक्शन लेस अलग से होता है, ठीक है। तो जिनके लिए भी ये रीडिंग है, मतलब ये डेस्टिनी जिनके लिए भी है, जिनके साथ भी आपका डेस्टाइन कनेक्शन है और आप रीडिंग देख रहे हैं, उन्हीं के लिए ये निकल के आया है। स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा, कि मेरी रीडिंग अक्सर करके डिवाइन जर्नी वालों के लिए आती है, और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। जिस तरीके के मैसेजेस आते हैं ये सब उन लोगों के लिए आते हैं जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, जो डेस्टाइंड हैं, जो रन करते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करते, जिनके अंदर ईगो हाई होती है, जो हीलिंग जर्नी में, उनके लिए स्पेशल मैसेजेस आते हैं ये। ओके, तो पार्टनरशिप तो होगी डियर, चाहे अब ये 2 साल में कर लो, चाहे 4 साल में, चाहे 6 साल में, चाहे 8 साल में, चाहे 10 साल में। वैसे डिवाइन टाइमिंग तो ये कहता है कि यूनिवर्स आपको हर बार प्रिपेयर करता है, और वो बस इतना कहता है कि तुम कुछ मत करो, तुम सरेंडर को कर दो, मतलब कंट्रोल को रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो, और चुपचाप जो लेसन्स तुम्हें मिल रहे हो सिचुएशन के दौरान, उन लेसन्स को लर्न करो, और पाथ को चूज करना सीखो कि कर्मा के अकॉर्डिंग राइट पाथ कैसे चूज किया जाता है। बस तुम इतना काम करो, बाकी तुम्हारा फल बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन तुमने चीज़ों को नियंत्रित करने का अगर प्रयास किया तो तुम थोड़ा सा ज़्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि वो तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं कि इनको तैयार किया जा रहा है, पावर में लाया जा रहा है, और स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। स्टैंड लो, स्टैंड लो भाई, स्टैंड लो, स्टैंड लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप के लिए आगे आओ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को डर तो लग रहा है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। डर तो रहे हैं आपके पर्सन, और बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर एनर्जी ये है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई सबकॉन्शियस फियर है मून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ, अगर तो ये सबकॉन्शियस फियर जो है यूनिवर्स के द्वारा हील किया जाएगा, उसी के लिए शायद इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आई है। बट ये पर्सन की 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा, और ये एक्शन इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आने वाला है। तैयार रहिएगा कि ये एक्शन तो होगा। अगर कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है, सबकॉन्शियस फियर है, कोई भी फियर है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पर इस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। वो फियर से इस पर्सन का सामना होगा, ये उस डर का सामना करेंगे, देन यहाँ पर सक्सेस है। मतलब जो भी चीज़ रुकावट बनी हुई है, उस रुकावट को वो रुकावट हटेगी, ठीक है, वो जो भी है रास्ता क्लियर होगा, यूनिवर्स हील कराएंगे, लेकिन विक्ट्री है इस कनेक्शन में, सक्सेस है इस कनेक्शन में। तो अगर कोई चीज़ डरा रही है तो उस डर से सामना करना पड़ेगा। एक टावर मूवमेंट के साथ वो डर आके सामने खड़ा हो जाएगा, उस डर से सामना करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ये डेस्टिनी है भैया।
ये डेस्टिनी वाले जितने हैं इस रीडिंग को 100% तरीके से कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो, ये आप ही के लिए है और ये हो के रहेगा 100%। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।